ओम शांति। आज की मुरली का सार। इस पुरानी दुनिया व देहदारियों से कभी दिल नहीं लगाना। दिल लगाई तो नसीब फूट जाएगा। प्रश्न है, बाप ने बच्चों को इस नाटक का कौन सा गुह्य राज सुनाया है? उत्तर है, बच्चे, अभी यह नाटक ख़त्म होने वाला है, इसलिए सभी आत्माओं को यहाँ हाजिर होना ही है। सब धर्मों की आत्माएं अभी यहाँ हाजिर होंगी, क्योंकि सर्व का बाप यहाँ हाजिर हुआ है। सबको बाप के आगे सलामी भरने आना ही है। सब धर्म की आत्माएं मन मना भव का मंत्र लेकर जाएंगी। वह कोई मध्यजी भव के मंत्र को धारण कर चक्रवर्ती नहीं बनेंगी। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, अब बदनसीब से तुम नसीबदार बन रहे हो। इस पुरानी दुनिया में बाकी थोड़ा समय है। इसमें तुमको पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। बहुत हैं जो पवित्र रहते भी हैं, कई घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। बाबा कहते, तुम्हें बाप के साथ सर्विस में साथी बनना चाहिए। बहुत बड़ी सर्विस है। इतनी सारी दुनिया को पतित से पावन बनाना है। ऐसे भी नहीं है सब बाप को मदद करेंगे। जिन्होंने कल पहले मदद की है, ब्राह्मण कुल भूषण बीके बने हैं, वही समझदार बनेंगे। दूसरी पॉइंट, तुम जानते हो हम बाप की राय पर चल बाप से वर्षा ले रहे हैं। कैसे वर्षा पाना है वह भी युक्ति बताते हैं। मनुष्य तो अनेक प्रकार की युक्तियां रचते हैं। कोई साइंस घमंडी है, कोई डॉक्टरी घमंडी है। लिखते हैं मनुष्यों की हार्ट खराब हो जाती है तो दूसरी प्लास्टिक की हार्ट बनाकर डाल सकते हैं। यह भी कितना हुनर है। यह हुआ अल्पकाल सुख के लिए। कल मर जाएं तो शरीर ही खत्म हो जाएगा, प्राप्ति तो कुछ होती नहीं। अल्पकाल के लिए मिला। साइंस द्वारा बहुत कुछ कमाल कर दिखाते हो, वह भी अल्पकाल के लिए। तीसरी पॉइंट, एक का ही गायन है। सर्व का पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता, सर्व पर दया दृष्टि रखने वाला सर्वोदया लीडर है। मनुष्य अपने को सर्वोदया लीडर कहलाते हैं। अब सर्व माना उसमें सभी आ जाते हैं। सर्व पर दया करने वाला तो एक ही बाप गाया जाता है, जिसको रहमदिल बलिसफुल कहते हैं। बाकी मनुष्य सर्व पर क्या दया कर सकेंगे? अपने पर ही नहीं कर सकते तो औरों पर क्या करेंगे? यह दया करते हैं अल्पकाल की। नाम कितने बड़े बड़े रख दिए हैं। चौथी पॉइंट, अब बाप कहते हैं तुमको कितनी सहज युक्ति बताता हूँ एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने की। युक्ति बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ मुझे याद करो, क्योंकि तुम मुझे ही भूल गए हो। सतयुग में तो तुम सुखी रहते हो, इसलिए मुझे याद करते ही नहीं हो। तुम्हारे 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको सुनाई है। तुम ऐसे राज्य करते थे, सदा सुखी थे, फिर दिन प्रतिदिन उतरते उतरते तमो प्रधान दुखी पतित बन गए हो। अभी बाप फिर से तुम बच्चों को कल पहले मुआफिक वर्षा दे रहे हैं। जो कल्प कल्प आकर वर्षा लेते हैं, श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत है ही बाप दादा की मत, उनके सिवाय श्रीमत कहाँ से मिले। पांचवी पॉइंट, बाप कहते हैं तुम ही 84 जन्म लेते लेते बहुत पतित बने हो। आजकल तो फिर खुद को शिवोहम तत्वम कह देते हैं, या तो फिर कहते तुम परमात्मा के रूप हो, आत्मा सो परमात्मा। अब बाप आए हैं, तुम जानते हो। शिव बाबा की याद दिलानी पड़े,
सर्व का सद्गति दाता एक परमपिता परमात्मा शिव है। शिव के मंदिर अलग बनते हैं, शंकर का रूप ही अलग है, प्रदर्शनी में भी दिखाना होता है। शिव निराकार, शंकर आकारी है, श्री कृष्ण तो फिर साकार में है। साथ में राधे दिखाना ठीक है तो सिद्ध हो कि यही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। छठी पॉइंट, श्री कृष्ण तो द्वापर में गीता सुनाने आते ही नहीं है। पतित होते हैं कलयुग अंत में, पावन होते हैं सतयुग में, तो जरूर संगम पर आएंगे। यह बाप ही जानते हैं, वही त्रिकालदर्शी है। श्री कृष्ण को त्रिकालदर्शी नहीं कहा जाता, वह थोड़े ही तीनों कालों का ज्ञान सुना सकते हैं। उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ही नहीं है। कहते हैं छोटा बच्चा है। देवी प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज में पढ़ने जाते हैं। आगे यहाँ भी प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज थे, अभी मिक्स हो गए हैं। श्री कृष्ण प्रिंस था, और भी प्रिंस प्रिंसेस होंगे, इकट्ठे पढ़ते होंगे। वहाँ तो है ही वाइसलेस दुनिया। सातवीं पॉइंट, भगवानुवाच मामेकम याद करो। पुरानी दुनिया अथवा देह के संबंधों से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी। कोई अकर्तव्य किया होगा तो पिछाड़ी में वह सब सामने आ जाएगा। साक्षात्कार होगा। कई बच्चे छिपाते बहुत हैं। इस जन्म में किए हुए पाप कर्म बाप को सुनाने से आधा सज़ा छूट जाएगी, परंतु लज्जा के मारे सुनाते नहीं हैं। गंदे काम तो बहुत करते हैं, बुद्धि में याद तो रहता है, बताने से छूट जाएंगे। यह अविनाशी सर्जन है। बीमारी लज्जा के कारण सर्जन को नहीं बताएंगे तो छूटेगी कैसे। कोई भी विकर्म किए हैं तो बताने से आधा माफ़ हो जाएगा, न बताने से वह वृद्धि होती जाएगी। आठवीं पॉइंट, बाप तुम बच्चों को कितनी अच्छी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। बच्चे तुम तमोप्रधान बन गए हो, अब फिर बाप को याद करो तो खाद निकलेगी। अभी नाटक पूरा होता है, सबको हाजिर होना है। क्राइस्ट आदि सबकी आत्मा हाजिर है, वह भी बाप के पास सलामी भरने आएगी। चक्रवर्ती राजा तो बनना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करेंगे। मनमना भव का मंत्र ले जाएंगे। तुम्हारा है मनमना भव और मध्य जी भव का डबल मंत्र। अभी तुम समझते हो बाप ने वर्षा दिया था, फिर पतित बने हैं तो अपने ही चित्रों की बैठ पूजा की है। वरदान है संगदोष से दूर रह, सदा बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले पास विद ओनर भव। विस्तार है, यदि बाप के समीप रहना पसंद है तो कभी कोई भी संगदोष से दूर रहना। कई प्रकार के आकर्षण पेपर के रूप में आएंगे, लेकिन आकर्षित नहीं होना। संगदोष कई प्रकार का होता है। व्यर्थ संकल्पों व माया की आकर्षण के संकल्पों का संग, संबंधियों का संग, वाणी का संग, अनदोष का संग, कर्म का संग, इन सब संग दोषों से अपने को बचाने वाले ही पास विद ओनर बनते हैं। स्लोगन है, आप फरिश्ता बनो तो परिस्थितियों में बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।